साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज चुनावी चर्चा को लेकर के लोकसभा सुल्तानपुर के बौराहा बिंदेश्वरीगंज बाजार में मैं, और इस बाजार में देखिए हमारे साथी दिखाएंगे कि ये चाय की दुकान है और यहाँ पर लोग चाय की चर्चा पे एकत्रित हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। पहले स्वागत करते हैं भाई आपका आर्य प्रयास में। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या चल रहा है लोकसभा में आपके? हमारे लोकसभा में जो है इसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि हमारे जो पूर्व विधायक चंद्रभर सिंह थे वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों में जो है उनके आ जाने से आत्मविश्वास, और दूसरी बात उनकी जो पर्सनल सपोर्ट है, जो वोट है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ तक लगता है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी में राम भुआल निषाद जी विजयी। अभी भी आपको लग रहा है उनके आने से बहुत, आपने बताया कि आने से मजबूती मिल रही है और लग रहा है कि जीत जाएंगे अपनी बार? जी बिल्कुल लग रहा है। तो इस पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ रहे थे सोनू, चंद्रभर सिंह सोनू, और इस बार वो समर्थन में आ गए हैं। तो पिछली बार हार गए थे, अब की कैसे जीत जाएंगे? नहीं, पिछली बार जो हारे थे 14,000 वोट से हारे थे। इस बार और भी सभी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी बार बार हार रही थी। तो इस बार लगातार कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसी प्रकार इस बार भी संसदीय क्षेत्र में जो है राम भुआल निषाद जीतेंगे। चलिए भाई, चक्र है। चलिए भाई, यही सवाल लेकर के हम बीच में हैं। भाई साहब आपका स्वागत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मिश्रा जी। भाई साहब कह रहे हैं कुछ और आप बताएंगे कुछ हाल चाल? जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि माननीय विधायक जी के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक जी बहुत लेट आए हैं, उनके आने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे भैया? ये तो समय बताएगा। 4-5 तारीख बहुत दूर नहीं है। 25 वोटिंग होगी, 4-5 को जो रहेगा सामने आ जाएगा। हाँ, भाजपा सरकार में बिजली बराबर आ रही है तो सही। बिजली बराबर आ रही है और सारी व्यवस्थाओं के लिए, सड़कों के लिए, जल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, सड़कें भी ठीक हैं और शिक्षा बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आए दिन लोग पास भी हो रहे हैं और पेपर भी दे रहे हैं और पेपर आउट भी हो रहा है। पेपर लीक मामले पर तो आपसे हम बात करेंगे कि इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारें जितनी थी, पेपर लीक तो पुरानी प्रक्रिया में था, कभी कोई जेल नहीं गया, आपकी बार जेल गया, कुछ कहेंगे आप? नहीं, जेल गया ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेपर को आउट होने से उनको रोकना भी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो भी तैयारी करके बैठे हैं और पेपर आउट होने से उनका ओवर एज भी हो रहे हैं, उनको मौका भी नहीं मिलेगा। अभी एक जो है अग्निवीर भी निकला है। अग्निवीर में अगर कोई भी जवान शहीद हो जाता है तो शहीद भी नहीं माना जाएगा। बहुत सी ऐसी प्रक्रिया है, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी दृष्टि है। हम यही कहेंगे कि फिर से पेपर लीक वाले मामले पर सैकड़ों से ज़्यादा की तादाद में लोग जेल में गए, इससे सहमत हैं? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे कई बार भी ये घटना हो चुकी है। कहीं ना कहीं को ये जानना चाहिए कि पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, इसके पहले भी पेपर लीक हुआ था। जी भाई साहब, आप जो है यहाँ धनपतगंज के बड़ी से बड़ी ग्राम पंचायत के आप प्रधान हैं और कई बार पंचवर्षीय आप यहाँ पर देख कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा की चर्चा और परिचर्चा में आप आपको ऐसा है, लोकसभा चुनाव जिनका चढ़ जाता है उनका उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, और जनता जो मूड बना लेती है उसको उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। जनता ये मूड बना चुकी है कि इस बार माननीय मेनका गांधी जी को, जो माँ के रूप में यहाँ सुल्तानपुर में जानी भी जाती हैं और माँ जैसा रोल भी वो करती हैं, पूरा चुनाव उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत मेहनत किया। उनके कार्यकाल में कम से कम महीने में 2 बार वो आती थी और 6 दिन यहाँ रुकती। इससे जनता में ये रहा कि कोई सांसद हमारे यहाँ ज़िले में है। बहुत सारी पार्टियां हैं, सन 1952 से सांसद का चुनाव होता है और लड़ करके यहाँ से लोग चले जाते हैं। जो यहाँ के भी लोग रहे हैं वो भी जनता का ध्यान नहीं दिए। इस बात के लिए माननीय संजय मेनका गांधी जी ने जो कार्य यहाँ पर किया, उन्होंने एक प्रथा लागू किया। हो सकता है सारे नेताओं में इसकी बात जाए। तो उन्होंने यहाँ पर रह करके, दिल्ली से वो आती थी, बाई रोड आती थी, 65 साल की अवस्था होने के बावजूद भी वो जनता के बीच में बनी रहती थी। महीने में 2 बार आती थी और 6 दिन रहती थी यहाँ पर।
किसी न किसी विधानसभा में, किसी न किसी ब्लॉक में उनका दौरा लगा रहता था और जनता पूछ करके काम करवाती थी। गरीब अमीर जो भी जाता था, जात विजात नहीं देखती थी, कौन की जात के काम किया है। इसलिए जनता उनको लाइक कर रही है। जनता मतदान करने के लिए तैयार है, मूड बना चुकी है और अच्छे मत से चुनाव जीतने की उम्मीद है। अभी भाई साहब बगल में ही आपके बीच कह रहे हैं कि इस बार आपके पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू सपा का दामन थाम लिए हैं, इनके जाने से इनकी जीत सुनिश्चित हो रही है, कह रहे हैं। हाँ ठीक है, सोनू सिंह ने थोड़ा सा लेट किया सपा में जाने से। अगर इसके पहले लग गए होते तो हो सकता है जो उनके साथी और से वो ना जाते। लेकिन जो एक बार चेहरा निकल जाता है किसी पार्टी में, वापस होने में उसको समस्याएं पैदा होती हैं। वो स्वयं अपना चला गए, अगर किसी से मना किए होते तो थोड़ा सा बात होती। उन्होंने किसी को मना भी नहीं किया, वो स्वयं अपने गए हुए हैं। और कहाँ तक वो सपा के लिए काम कर पाएंगे ये तो पार्टी ही बताएगी। इस पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो बड़े लोग हैं सब लोग, उनका निर्णय अपना सुरक्षित है। लेकिन जनता जो निर्णय ले लेती है, एक बार किसी को नंगा कर दीजिए, उसको फिर कपड़ा पहनाइए। जो एक बार भाजपा में चला गया है, ग्राम सभा प्रधान हो चाहे सदस्य हो चाहे जो भी रहा हो, तो दोबारा वो 2 दिन के अंदर दोबारा झंडा नहीं उठाएगा दूसरे का। झंडा तो ही उठाएगा ना, क्योंकि समाज में उसकी किरकिरी हो जाएगी कि अभी तक तो भाजपा में था, अब आप ये सपा में जा रहा है, कोई असर नहीं रह जाता है ना। तो इसलिए जनता का जो मूड है वो बन चुका है। अब वो उनके व्यक्तिगत काम है, वो गए हैं, ठीक है, उनका स्वागत हम लोग भी करते हैं, ठीक है, रहें। इस बार चुनाव में जहाँ से हम भी उनके साथ में थे पहले, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका भी कार्यकाल अपनी जगह पर ठीक रहा है, मैं उनके बारे में और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये है कि वो किसी प्रधान को या किसी व्यक्ति को उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि भाई आप भाजपा में ना जाइए। सारे लोग क्षेत्र के लंबुआ से ले करके इसौली तक जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, कहीं पर भी कोई चर्चा इस तरीके से नहीं रही। सारे ग्राम प्रधान लगे हुए हैं और भाजपा के साथ लगे हुए हैं। आज कुछ लोग जो सपा के थे, जैसे वो कालावती हैं, वो सपा की कमला देवी, हाँ कमला देवी, वो सपा की कार्यकर्ता थी। पिछली बार चुनाव लड़ा था, 18 से 22 हज़ार वोट उन्होंने पाया था। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। वो भाजपा में शामिल हुई। 2-3 और जो सपा के कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, वो भी सपा में शामिल हुए, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भाजपा ने किसी जात बिरादरी को देख करके काम नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था, जो भी कार्य उन्होंने देश में लागू किया, किसी जात को देख करके अनदेखा नहीं किया उन्होंने। उज्ज्वला गैस देख लीजिए, पीएम सम्मान निधि देख लीजिए, या गैस सिलेंडर वितरण देख लीजिए। यूरिया घोटाला पहले हुआ करता था, लोग लाइन लगाते थे, यूरिया नहीं मिल पाती थी, गैस नहीं मिल पाती थी, लाइन लगना पड़ता था। आज हम यहीं से फ़ोन करके लगा देते हैं कि भाई हमको गैस चाहिए, गैस हमारे घर आ रही है। जनता को सुविधा है। अब फिर ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? मोदी जैसा नेता तो बहुत कम ही मिल पाएंगे। जायसवाल जी विपक्ष में है और अभी आपने सपा का समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ बिजली और अन्य कार्यों पर सराहना की है, तो इनको और कुछ कहेंगे? नहीं, जो जायसवाल जी ने जो कहा है सही कहा। जो उनको मिल रहा है, जो देश को हमारे मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। पहले यही सपा सरकार थी, 8-8 दिन बिजली नहीं आती थी गांव में, लोग परेशान थे। आज क्या है? आज पूरा किसान इसी पर आधारित है, चाहे चोरी से जला रहा हो, 50 बीघे खेती कर रहा हो, चाहे 10 बीघे खेती कर रहा हो। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर आपको पंप नहीं मिलेगा। सब बिजली कनेक्शन, कटिया कनेक्शन, चाहे जिस तरीके से लगा करके, अब ये इसमें हम योगी जी की प्राथमिकता देंगे। किसानों को उन्होंने सम्मान किया है, कहीं पर कोई छेड़खानी नहीं है, अपने कर्मचारियों को जो भी कहा हो। लेकिन सारे लोग खुशहाल हैं, अपनी खेती करा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। 18 घंटा से 22 घंटा हमारे यहाँ बिजली मिल रही है। और क्या चाहिए किसान को? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए उसको? किसान के लिए पानी, बिजली, यही मुफ्त हो गया है, समझ लीजिए। भाई आपने प्रधान जी ने ये सारी बातें कही, आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। लेकिन हम और कहीं आगे चलें, इसके पहले हम फिर से एक बार नेताजी से समाजवादी की तरफ चलते हैं और आपसे कुछ सवाल को लेकर के। जैसे कि आज इसौली विधानसभा से आपने कहा कि विधायक जी चले गए इसलिए उनका फ़ायदा होगा, लेकिन अभी प्रधान जी ने कहा कि यही मायंग मझुआरे से ही 18,000 पिछली लोकसभा में पाने वाली कमला देवी इस बार भाजपा का दामन आज ही थाम लिया है। कुलवार से
वहाँ के प्रधान संघ के अध्यक्ष गौरी शंकर यादव आज पूरा एक खेमा लेकर के यादवों का बसपा के साथ में दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से आने फायदा हो रहा है, इनके जाने से वहाँ पहुँचने से नुकसान भी तो हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारा जो है गौरी शंकर यादव से बात हुई है, तो प्रधान जी हैं गौरी शंकर यादव जी से हमारा ये देखिए, गौरी शंकर यादव जी से बात हुआ, उन्होंने कहा है ये बात स्पष्ट रूप से कि ये जो हमारा उनका व्यक्तिगत बात है, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में। आज वो मीटिंग भी करने जा रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में। इसको पहले स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अभी हमारा ज़्यादा इस पर समय भी है, आप समय भी देख सकते हैं। छोड़िए, आप बताइए। 20 मिनट पहले उनसे बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है और समाजवादी पार्टी में है। और कमला देवी के जाने से भारतीय जनता पार्टी में इसे पार्टी को किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त नहीं होगी। उनका जो 10,000 5,000 वोट है, उनके 18,000 वोट पिछली बार पाई। हाँ, 18,000 वोट पाई थी, उससे कोई हम समाजवादी पार्टी 18,000 तो प्लस करेंगी, 18,000 प्लस करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वोट है वो तो है ही है, लेकिन हमारी तरफ से जो निषाद पार्टी से आए हुए हैं, निषाद से हमारा 1,15,000 वोट ये भी तो बढ़ा है। जो पहले निषाद लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। लेकिन नेताजी, सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक निषाद के लड़ने से निषाद यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं हो, कह रहे हैं संजय निषाद भी तो हमारे हैं। नहीं, कहे तो रहे हैं, लेकिन पहले आप फिर से क्षेत्र में जाके इसको जानकारी नहीं, क्षेत्र में तो हम बने, हम जो है क्षेत्र में बराबर जा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम ये आमने सामने बैठ कर बात भी कह रहे हैं। अभी हम गए थे वल्लीपुर के आगे भी गए थे, वहाँ भी हमारी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। सोहली गए थे, वहाँ भी बातचीत हुई। आल सभी लोग समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है देख रहा है अपना भाईचारा। अच्छा, आप बताइएगा, अभी आप तमाम योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपने स्वयं सहमति व्यक्त की और व्यक्त करने के बाद में ऐसी क्या बात है कि समाजवादी बहुत अच्छी लगती है? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी युवाओं के सोच के बारे में सोचते हुए, जैसे अभी 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने दिया था, मेट्रो ट्रेन लखनऊ में समाजवादी पार्टी दिया था, और स्टेडियम लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने दिया था, लोगों को लैपटॉप भी समाजवादी पार्टी ने दिया था। समाजवादी पार्टी पेंशन भी देती थी। आए दिन काफ़ी काम किया है लोगों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए। 108, 102, 103 जितनी भी है वे सब अभी बताते हैं, लोग कहते हैं कि CSC तक आती थी, CSC तक, लेकिन ज़िले तक नहीं जाती थी, लोगों को खुद का पैसा व्यय करना पड़ता था। अब वो जहाँ भी लखनऊ तक भी ले जाने CM योगी कार्यकाल में उसको अब उसका विस्तारीकरण किया है और वो लखनऊ तक भी एम्बुलेंस चली जाती है। कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, लखनऊ तक जाती है, पहले समाजवादी पार्टी के ही माध्यम से ये एम्बुलेंस का। रही बात मेट्रो ट्रेन की, तो ये अटल बिहारी का सपना था, लोग ऐसा कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अटल बिहारी जी का सपना था। अटल बिहारी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको हम मानते भी हैं दिल से, और उनके जैसे नेता ना हुए हैं ना होंगे। नहीं, आप तो भाजपा को भी दिल से मानते हैं, उनके कार्यों को भी दिल से मान रहे हैं। नहीं, जो सत्य है उस पर बोलते हैं, असत्य नहीं। चलिए भाई, यहाँ पर और भी लोग हैं, स्वागत करते हैं भाई आपका। मैं रविंद्र पांडे जी, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मंडल बद्रीराय। मैं जो आप पूछे मैं बताऊं आपको। आप लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से हैं कि अदर से? मैं तो लोकसभा अमेठी क्षेत्र है मेरा। तो आपके यहाँ तो चुनाव हो गया है? हाँ, हमारे यहाँ चुनाव हो गया है और मेरी दीदी जो इसमें गिरादी है वो चुनाव जीत गई। बहुत बढ़िया आपने कहा। ये बल्दी राय खंड का वो 3 नया पंचायत 29 गांव जो लोकसभा अमेठी में टच की गई है, वहाँ पर लोग कहते हैं बड़ी स्थितियाँ गड़बड़ थी। तो आप साफ करेंगे इस बात को? देखिए, स्थितियाँ कोई गड़बड़ नहीं है। राष्ट्र का चुनाव है, इसमें हर जात के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है हरी धूप में, और इसलिए तिरानी कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के नीचे चुनाव जीते। आपके भी क्षेत्र में क्या ऐसे भी लोग हैं वोट कर दिए हों? देखिए, वोटर शांत हैं हर जगह। ये तो चौराहे में जो लोग बैठते हैं वही अपना भाषणबाजी करते हैं, लेकिन वोटर जो है सब शांत हैं। भाजपा को हर जात वोट देती है और भाजपा ने सबके लिए काम किया। अमेठी में जितना विकास दीदी ने किया है शायद कहीं आपको देखने को मिले। सारे रोड, सारे जितने स्कूल हैं आप देख लीजिए, जितने अस्पताल हैं आप देख लीजिए, बिजली आप देख लीजिए। विदेश में कोई हो, यहाँ 2 नेता ऐसे हैं, एक मेनका जी जिनको सुल्तानपुर वाले माँ कहते हैं, और हम लोग अमेठी में उनको दीदी कहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। और ये KL शर्मा क्या है? KL शर्मा बुढ़िया बिस्तरा 4 के बाद लेके भाग जाएंगे। कभी भी राहुल गांधी अमेठी में नहीं आते थे, हम लोग जानते थे। हम लोगों का जब ग्राम सभा शामिल हुआ, 29 ग्राम सभा, तब हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी
कि मेरे यहाँ भी बिजली आए, लेकिन यही अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम जी की सरकार 8 घंटे के आगे बिजली नहीं देती। आज 24 घंटा बिजली। आज आप देख रहे हैं सारे रोड झनाझन है। कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल गई है। 1.5 लाख का ये बैटरी वाला रिक्शा चला करके अपना पेट पालन कर रहे हैं। ऐसी सरकार कभी आई थी? है? आप चाहे जहाँ यहाँ चाहिए आप चले जाइए। यहाँ से अयोध्या एरोप्लेन से आप कहीं भी जा सकते हो। आप चले जाइए अमेठी, वहाँ भी एरोप्लेन की व्यवस्था है, वहाँ भी बन गया है, वहाँ से आप जा सकते हो। लखनऊ, और जितना इन्होंने 4 लाइन 6 लाइन इस सरकार ने बना दिया, शायद कांग्रेस ने 70 साल में नहीं बनाया। कहाँ भाजपा हारे। और स्वागत करते हैं आपका क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? तो बल्दी राय खंड से हैं और लोकसभा आपकी सुल्तानपुर है। तो आपकी लोकसभा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब जो हो रहा है सब ठीक है, हो रहा है। नहीं, जो तक हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। योगी हो रहा है। मतलब ये जो मतदान वगैरह होना है 25 तारीख को, तो कौन जीत रहा है? सब लोग बता रहे हैं कि मत गाँव बता दी उनके जीतता है, लेकिन उम्मीद तो ये है कि भाई मेनका गांधी निकली है। मतलब उम्मीद पक्की हाँ, है। पक्की है। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि आपको उम्मीद लगी है कि मेनका गांधी जीत जाएंगे? लाग गया है, लीडर के ऊपर कहा जाता है, कुछ आदमी की बात बनते हैं ऊपर कहा जाता है। और आप अपने विचार से बताइए कि मेनका गांधी को जीतने लायक है? है क्या? हाँ जी हाँ, है क्या नहीं? इतना कटाक्ष है हर आदमी नहीं हाँ कर दादा, पाएगा। हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ मेनका जी वोट देने काबिल क्यों है बता दीजिए। हाँ, बस हमें अच्छी लगती है। और 24 घंटा मौजूद रहते हैं। कारनामा बढ़िया है। कारनामा बढ़िया, हमें कुछ लेने देने बहुत नहीं है उनसे, एक पैसे का बेनिफिट नहीं, लेकिन सब कुछ हो रहा है उसी में हम भी खा रहे। लोकसभा सुल्तानपुर के मतदाताओं की सम्मानित माँ है निश्चित रूप से, तो सबको तो अच्छी लगेगी, लेकिन क्यों जीतना चाहिए उनको, ये आप बताइए। और सब काम करा रही है अच्छा, और क्यों जीत रही है? उनके अच्छे काम कुछ एक आध दो याद हैं? भैया हम बहुत ज़्यादा उतना नहीं बता पाए। आप घबराइए नहीं। मैं घबराता नहीं, घबराना कि घबराना नहीं, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि खुले शब्दों में अपना दादाजी ने खुले शब्दों में कह दिया है कि बस। मेनका गांधी जीतेंगी तो जीतेंगी जीतेंगी। बस, अब इनसे सवाल नहीं करना है, लेकिन जीतेंगी बस। ये पक्का है। अलग ही। अच्छा, आप मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न हैं? बिल्कुल 16 आना बिल्कुल, नहीं, सब 17 लोग आना पसंद पसंद है। आप बताओ, 10 में अगर नंबर मांगेंगे तो 17 आना बता रहे हैं, 16 में बस फिर तो है। हाँ, अपना तो जीवन ही उसी में समर्पण है। जब से पैदाइश हुई है वोट डालना शुरू हुआ, और तो 86 साल की उम्र हो रही है, ये भी वोट डाल करके हो सकता है अगला वोट ना डालें। अच्छा दादा, हम कहीं प्लांटेड जगह नहीं बैठे, चाय की दुकान है, बिंदसरी का बाजार है, हाँ, यहाँ हमारी पे बाजार है। भाई ये आपकी बाजार है, ये आपकी बाजार है, लेकिन यहाँ पे सबके सब भाजपा ही कैसे बोल रहे हैं? ये भाई कैसे अब हम सबके इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके कारण ये है कि भाजपा का काम कारनामा 7 साल में जो अच्छा है, और क्या? 14 सालों में भाजपा ने कर जो 70 सालों में 60 सालों में नहीं कर पाई, वो 14 सालों में भाजपा ने कर दिखाया है। इसलिए बिंदसरीगंज की जनता ये आवाज़ लगा रही है कि मेनका गांधी फिर से से लाखों मतों से जीतेंगी। उनका काम भी ऐसा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ पहली सांसद हैं जो दिल्ली से चल करके महीने में 2 बार 3 बार आती हैं और डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जाती है। यहाँ का लोकल सांसद कभी अपने घर के बाहर दरबार नहीं लगाता था। क्यों चाचा जी, यही बात सही है? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे बीच में भाई साहब हैं, आपसे भी बात करेंगे। और भैया अपना परिचय दीजिए। विनोद सिंह भाई विनोद सिंह जी, भैया भाई विनोद सिंह जी बौराहा से। तो इस समय लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव चल रहा है, भाजपा जीतेगी हमारे यहाँ। एक सवाल मन कर रहा है, दुनिया के लोग भी जानना चाह रहे होंगे, दर्शक निश्चित रूप से। अभी हाल में अपने पूर्व विधायक चंद्र सिंह सोनू, जो इसी क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, इस बार हुए मतलब पार्टी क्या कहेंगे, तो साइलेंट थे, लेकिन अब की बार सपा में फिर से छलांग लगा दी है। जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सभी ठाकुर एक साथ चले गए उनके साथ। एक क्यों भाई सभी ठाकुर चलेंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है, इसलिए चले गए हैं, ऐसे कोई और जाने वाले नहीं है। समाज की कोई बात है, समाज से कुछ करते हैं।
की जाए चौबा हो जाएंगे जहाँ हमारी हाँ जिसको जहाँ फायदा दिखाई पड़ेगा। राजनीतिक लोग हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वोट देना है, कौन अच्छा सांसद है उसको चुनेंगे। सब अच्छे लोगों को चुनेंगे, इसलिए हम चल रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं और आ भी गए हैं, जिम्मेदार भी हैं। स्वागत करते हैं बड़े भाई आपका। हाँ, आज हम आपकी बाजार में आपके क्षेत्र में यहाँ पर हैं और यहाँ पे एक तरफ से सब लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई यहाँ बातें नहीं होगी। क्या बात है, हम तो सोच रहे थे आप हो सकता है कुछ यहाँ समझिए जमीन कैंडिडेट वैसे हर पार्टियाँ लड़वा रही है। मतलब सभी पार्टियां भी रामगोपाल वगैरह सब डमी कैंडिडेट सही सब कभी कर डमी कैंडिडेट। वो मतलब किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी न हो, हाँ कहाँ क्या है, हाँ बस 3 दिन के लिए चला है, चुनाव लड़ने लगा। तो डमी नहीं है, इतने बड़े प्रत्याशी के सामने कोई अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए था। अगर लड़ने का इरादा था तो यानी आपने दिन को फील्ड से बाहर कर दिया, छक्का मार दिया पहले। अरे वो बाहर हो गए। हर यहाँ तो समझ लीजिए केवल लीड की लड़ाई है बस। बस। अरे आपके विधायक जो हैं यहाँ चले गए, लोग बहुत अरे भाई विधायक भी गलत निर्णय ले लिए, इनको निर्णय ये नहीं लेना चाहिए था। जब सब लोग चले गए भाजपा में तो अकेले क्या करेंगे, इनको जाना था तो 25 के बाद चले गए होते। इंतजार करना चाहिए। हाँ, इंतजार जल्दबाजी कर दी। 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव, ये भी नहीं है कि लोकसभा में कहीं से टिकट मिल जाएगा, हर जगह नामांकन हो चुका है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और जो है इस बड़ी बात में कुछ कहेंगे आप यहाँ, ये क्या बात है? आप जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जो है प्रधान भी रह चुके हैं, आप जो है मार्गदर्शक हैं, प्रधान भी गांव के रह चुके हैं। हम जब से समझते हैं आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या बात है भाजपा को क्यों लोग चुन रहे हैं आप? भाजपा को चुनने का कारण ऐसा है कि सबसे बढ़िया कैंडिडेट, इस तरीके का कैंडिडेट कहीं मिल नहीं सकता। ये मान के चलिए, अगर हमको किसी से भी मिलना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो अगर कैंडिडेट साहिबा हमारी चाय ले तो हमारे लिए बस 1 घंटे का काम है मिलने में। ये बात है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ तक कि अभी लोग कह रहे हैं कि विदेशों से भी अगर समस्या होती है तो इनकी सांसद इनकी समस्या को दूर करने का काम करती हैं। और हमारे साथ यहीं पर बैठे हैं, एक विद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, राजदेव इंटर कॉलेज। स्वागत करते हैं आप। ये चुनाव का जो माहौल चल रहा है, आप भी यहाँ पर किसी समाज का नेतृत्व करते हैं कहीं चौराहा तरफ तो क्या लग रहा है? सांसद नेता दोबारा प्रयास है वो सांसद बने, निश्चित रूप से बन रहे हैं। आपकी बार कह रहा है कि यहाँ के विधायक वगैरह ये चले गए वहाँ पे, इनके जाने का कोई प्रभाव? जाने का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं। आपके यहाँ, हम तो यहाँ आए थे, चाय की दुकान है, अपने साथी को बताना चाहते हैं। और हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे 100% ये सपोर्टर जो है भाजपा के ही बैठे हैं। और निश्चित रूप से आप एंजर से हैं, तो आप सुखबड़ेरी से हैं, हम सब तो आप हरियाणा के हैं, आप अमेठी कांस्टिट्यूंसी भवानीगढ़ बाजार से हैं, तो आप जो है यहीं बौराहा से ही हैं, आप एंजर प्रधान हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल है कि सबके सब भाजपा मय हो गए हैं। फिलहाल देखना क्या है, आप लोगों को कैसा लगा ये कंटेंट हमारा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। फिर मिलेंगे सादर प्रणाम, धर्मेंद्र।